बहुत हानि का विषय। हम जिनको तिलक लगाए, जिनकी आराधना की, जिनको भोग लगाया और उनकी बाद में ऐसी स्थिति की जेसीबी उनके ऊपर चले, उनको रौंदा जाए, हमें तो लगता है कि चाहे अम्बा की चाहे गणेश जी की, हम कह रहे हैं कि अगर आप उनकी आराधना करते हो और आपका विसर्जन का ही स्वरूप है, ऐसा तालाब बनवा दो जिसमें जल खूब भरा हुआ है और उसको मुझे विसर्जित कर दो कि ना मूर्ति दिखाई दे और ना उसमें किसी भी तरह की इस तरह की जेसीबी या ऐसा कोई कुछ करना पड़े। बार बार बढ़िया जल भर दो, खूब गहरा खुदवा दो और उसमें समाधिस्थ कर दो। या आपके पास इतना पैसा नहीं है तो जितनी गणेश जी की छवि है उतना गड्ढा करवाओ और हाथ, 2 हाथ 4 हाथ नीचे टेबल से ऐसी जगह जहां पैर ना पड़ते हो, मतलब नदी का किनारा है या कहीं ऐसे, और समाधिस्थ कर दो। अब ऐसे क्या कि खुला दिखाई दे रहे हैं गणेश जी, उनको जेसीबी से तोड़ा जा रहा है, उनको रौंदा जा रहा है, ये तो बहुत अपमानजनक बात है। क्या पूजा तुमने की जब उनकी बाद में पहले गणेश जी थे, अब गणेश जी नहीं? केवल तुम्हारे विसर्जन करने से गणेश जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? गणेश जी तो गणेश जी ही हैं, हमारे प्रभु की छवि है और हमारे प्रभु की छवि 4 दिन पूजी, इसके बाद फिर ऐसा नहीं थी। उन्होंने एक कल परसों एक प्रश्नकर्ता ने लिखा था कि वो हमारे विघ्न लेके 11 दिन बाद चले गए। नहीं नहीं, तो विघ्न हरता के शरीर में विघ्न आ जाएगा क्या? विघ्न का मतलब ये कि उनके ऊपर जेसीबी चलवाओ तुम बाद में, नहीं, और पाप ऊपर चढ़ जाएगा, अपराध बनेगा और दुर्गति होगी। मर्जी क्या ऐसा कर सकते हैं जैसे जो छोटी मूर्तियां कुछ भी लेके आए, प्रतिमा लेके आए, उसको विराजमान करके हम रख सकते हैं? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर करना चाहिए। पूरे विश्व ब्रह्मांड के सबके पाप को लेकर एक क्षण में भस्म कर देंगे, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? गणेश जी को समझा क्या है, दुर्गा देवी को समझा क्या है, अम्बा को समझा क्या है? बहुत बड़ा अपराध लगता है, लोग जानते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर विसर्जन की पद्धति है तो अगाध जल जहां हो, एक सरोवर बनवा दो ना, उसमें सब लोग मिलकर के गणेश जी के छवि को और गणेश जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण हो जो रज से हो, जो जल के संसर्ग में घुल करके रजमय हो जाए। ऐसे कि दिखाई दे रहे हैं गणेश जी, उसके ऊपर आप भगवान की छटा बनी हुई है, ऐसी झूलों में नहीं आती है, ऐसे कार्डों में ऐसे आती है, पोस्टरों में ऐसे छप रहे हैं। तो अपने सनातन धर्म की मर्यादा को अपने लोग ही नष्ट कर रहे हैं, फाड़ के फेंक दिया नाली में। तो ये चीजें, अच्छा, जिनको हम सिंहासन में विराजमान किया और उन्हीं को जो हम देखते हैं कि कूड़ा करकट की तरह उनके साथ बर्ताव हो रहा है, तो कैसे कैसे लाभ प्राप्त होगा? हमें तो लगता है उतनी ही मूर्तियों का निर्माण हो जितने का हम सम्मान पूर्वक। अभी 9 दुर्गा आएंगे, अब देवी जी को शिरवाएंगे जाके, अष्टभुजा ऐसे ऐसे पटक देते जा करके, बाद में जहां जल कम हुआ सब एकत्रित हुई, फिर वही यही क्रिया होती है।